नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल हो गया। तालमेल की जो घोषणा हुई उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 में से 63 सीटें यानी 63 सीट्स पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी 17 यानी 17 पर। इन 17 में वो सीटें भी शामिल हैं जो समाजवादी पार्टी आरएलडी को देने वाली थी। अब ये गठबंधन तो सीटों का तालमेल तो हो गया है। अब इसके बाद अखिलेश यादव की ओर से, उनकी पार्टी की ओर से घोषणा हुई है कि आगरा में उनकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है राहुल गांधी की, जब पहुंचेगी तो अखिलेश यादव उसमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव की यही शर्त थी, सीटों का तालमेल जब तक नहीं होता तब तक वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। तो कांग्रेस के लिए राहत की खबर है, लेकिन कांग्रेस गदगदायमान है। उसको लग रहा है कि जैसे उससे 17 सीटें तालमेल में नहीं मिली हैं, वो 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत गई है। दरअसल कांग्रेस की समस्या ये है, दो समस्याएं हैं बल्कि कहूँगा। एक ये है कि वो अतीत जीवी हो गई है। वो अतीत में हर समय जीती रहती है, सपनों की दुनिया में रहती है। ये इनमें से जो 17 सीटें मिली हैं, इनमें से ज़्यादातर वो सीटें हैं जिन पर वो 2009 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 सीटों पर विजयी हुई थी। बाद में एक बाई इलेक्शन की सीट राज बब्बर ने जीती थी फिरोज़ाबाद की, तो 22 सीटें हो गई थी। कांग्रेस को लगता है कि ये उसकी अपनी सीटें हैं, वो जब भी चुनाव में उतरेगी इन सीटों को जीत जाएगी। तो कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2009 की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी। 2009 में केंद्र में एचआरडी मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह। उन्होंने मदरसों के लिए केंद्र सरकार की तिजोरी खोल दी थी। जो मुस्लिम धार्मिक संस्थाएं हैं उनको पैसे की कोई कमी नहीं होने दी थी। एक कारण ये था, लेकिन उससे बड़ा कारण मेरी नज़र में ये था कि 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के थे, वो पार्टी छोड़कर मुलायम सिंह यादव के साथ आ गए थे। उनके मुलायम सिंह यादव के साथ आने के कारण आजम खान ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और उसके अलावा मुस्लिम समाज नाराज़ हो गया मुलायम सिंह यादव से, तो मुसलमान वोट बंट गए। मुसलमानों का एक अच्छा खासा हिस्सा कांग्रेस पार्टी के साथ चला गया। इसलिए जो है समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा फ़ायदा हुआ। और उस समय भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ाई में थी नहीं। इन तीनों बातों का फ़ायदा 2009 में कांग्रेस पार्टी को मिला था। तब से अब में गंगा में, जमुना में और सरयू में बहुत पानी बह चुका है। अब पूरे उत्तर प्रदेश का वातावरण, पूरे देश की वैसे तो बात कहें तो सही होगा कि राममय हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई जगह बची नहीं है। अमेठी और रायबरेली जब उनके लिए सुरक्षित नहीं रह गई है तो और किसी सीट की तो बात ही करना बेकार है। लेकिन इस गठबंधन के होने का, वैसे गठबंधन और भी हुआ है। मध्य प्रदेश की एक सीट, खजुराहो की सीट जो है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को देने के लिए तैयार हो गई है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी समझौते की बातचीत अंतिम दौर में है। तो दिल्ली में समझौता हो रहा है। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी 1 सीट आम आदमी पार्टी को हरियाणा में देने के लिए तैयार है और 2 सीटें गुजरात में देने के लिए तैयार है, जिन 2 सीटों में से 1 सीट है भरूच की। भरूच आपको याद होगा कि अहमद पटेल का गढ़ उनका घर हुआ करता था। यहाँ से उनकी बेटी जो है वो टिकट मांग रही थी। कांग्रेस ने उसका टिकट काट कर या उसको टिकट मना करके आम आदमी पार्टी को वो सीट दे दी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता नहीं हुआ है। तो ये जो समझौता हुआ है, इससे 2 बातें निकल कर आती हैं। एक, जो कांग्रेस की ओर से प्रचार चल रहा है, उसको देखकर, उसको सुनकर आप ज़्यादा हैरानी शायद नहीं होगी। जिस तरह का घटनाक्रम पिछले कुछ समय से चल रहा है, उससे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच जो अनबन है वो और खुलकर सामने आ गई है। प्रियंका वाड्रा और उनके करीबी जो कांग्रेस में हैं, वो लगातार इस बात का प्रचार कर रहे हैं। इस बात को मीडिया से कहा जा रहा है कि ये जो समाजवादी पार्टी से समझौता हुआ है, ये प्रियंका वाड्रा के दखल देने के बाद हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ
कि प्रियंका वाड्रा ने जब दखल दिया तो समझौता हो गया। जब तक राहुल गांधी कोशिश कर रहे थे, जब तक राहुल गांधी के हरकारे बातचीत कर रहे थे, तब तक समझौते की कोई गुंजाइश दिखाई ही नहीं दे रही थी। बार बार अखिलेश यादव अल्टीमेटम दे रहे थे। तो प्रियंका वाड्रा के बीच में आते ही अगर ऐसा है तो समझौता हो गया। 17 सीटें जो समाजवादी पार्टी ने दी हैं, उनमें जैसा मैंने पहले बताया ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जो 2009 में कांग्रेस जीती थी, या फिर पिछली बार ये सीटें समझौते में बहुजन समाज पार्टी को गई थी। आपको याद होगा 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ आरएलडी का गठबंधन था। तो उसमें जो गठबंधन के खाते में सीटें गई थी, उनमें से ज़्यादातर समाजवादी पार्टी ने दे दी है कांग्रेस पार्टी को। अब आप देखिए कि समझौता कहाँ कहाँ कांग्रेस ने किया। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में और मध्य प्रदेश की एक सीट पर। ये समझौता दरअसल एक बात का और संकेत है, जो मैंने दो बातें कही थी शुरू में, इस बात का संकेत है कि ये जिन लोगों के बीच में समझौता हुआ है अभी तक, ये अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है, नाम मात्र को बच गई है। केवल 2.3% वोट पिछले विधानसभा चुनाव में उसको मिला था, और अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव में सीटें और वोट भले ही ज़्यादा मिले हों, लेकिन लोकसभा चुनाव की दृष्टि से उनकी स्थिति 2019 के मुकाबले बहुत और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई है। 2019 में गठबंधन था बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी से, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी 80 में से सिर्फ 5 सीटें जीती। उन 5 सीटों में से भी 2 सीटें खाली हुई बीच में, रामपुर की और आजमगढ़ की। आजमगढ़ जहां से खुद अखिलेश यादव सांसद थे, और रामपुर जहां से मोहम्मद आजम खान सांसद थे। दोनों सीटें समाजवादी पार्टी हार गई, जबकि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े थे। परिवार के सदस्य चुनाव लड़े, फिर भी सीट हार गई। आपको याद होगा आजमगढ़ से 2014 में मुलायम सिंह यादव जीते थे। 2019 में वो मैनपुरी चले गए और अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे और जीते थे। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, मैं सिर्फ अभी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, दोनों पार्टियाँ अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। उनको समझ में आया कि यह लड़ने से और नुकसान होगा, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो कोई एक बीच में आने वाला चाहिए था जिससे बातचीत हो सके, जिसकी बात मानने लायक भी हो सके। तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने यह संदेश दिया कि वो राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते, राहुल गांधी की बात वो मानने को तैयार नहीं है। और राहुल गांधी ने भी ये संदेश दिया कि वो अखिलेश यादव को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए समझौता कराया प्रियंका वाड्रा ने, उनके दखल देने के बाद समझौता हुआ। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का भी एक संकेत है कि वो किस दिशा में जा रही है। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में राहुल गांधी की नहीं चलती। जो सहयोगी दल है, गठबंधन का दल है, वो राहुल गांधी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय की तल्खी का नतीजा है कि खजुराहो की सीट, लोकसभा सीट, जो पार्टी विधानसभा चुनाव में 2 सीटें देने को तैयार नहीं थी समाजवादी पार्टी को, जो 2 सीटें उसकी जीती हुई थी वो भी देने को तैयार नहीं थी, वो लोकसभा की 1 सीट देने को तैयार हो गई है। हालांकि खजुराहो में यादव मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है और वो बुंदेलखंड से लगता हुआ है उत्तर प्रदेश के, इसलिए भी जो है वो सीट देने का फैसला किया होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अपना कुछ नहीं बचा है। वो समाजवादी पार्टी को 1 सीट दे दे या 11 सीट दे दे, उससे रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन असली दबाव डाला है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने जहां वो देने की स्थिति में है वहां कुछ नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को वोट देता है, आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देता। आम आदमी पार्टी को लगा कि अगर दोनों मिल जाएं तो मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो जाएगा, उसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को हो सकता है। इसी तरह से अगर हरियाणा में उसको 1 सीट मिल रही है गठबंधन में और गुजरात में 2 सीट मिल रही है, तो उसको हरियाणा और गुजरात में अपने पैर पसारने, अपनी पार्टी का विस्तार करने में मदद मिलेगी जब भी विधानसभा चुनाव होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव इसी साल के आखिर में होने वाला है और गुजरात में तो जो है
2027 में होगा, काफ़ी दूर है। लेकिन 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया था, कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसके बावजूद कांग्रेस जो है 2 सीटें लोकसभा की देने के लिए तैयार हो गई है आम आदमी पार्टी को। लेकिन पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी ताकतवर है, जहां से उसको लोकसभा की सीट मिली है, अभी तक 2014 में 4 सीटें मिली थी और 2019 में 1 सीट मिली थी। तो उस राज्य में एक भी सीट कांग्रेस को देने के लिए आम आदमी पार्टी अभी तक तैयार नहीं हुई है। आगे तैयार हो जाएगी, इसके कोई संकेत भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब आप देखिए कि जहां राजनीतिक अस्तित्व का सवाल था वहां गठबंधन हुआ है। बिहार में गठबंधन नहीं हुआ है क्योंकि आरजेडी के सामने अस्तित्व का संकट नहीं है। तमिलनाडु में गठबंधन नहीं हुआ, सीटों का तालमेल नहीं हुआ है क्योंकि डीएमके के सामने अस्तित्व का कोई संकट नहीं है। वो सबसे बड़ी पार्टी है और फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, इसकी पूरी संभावना है। कुल मिलाकर 2019 में यूपीए का जो गठबंधन था, इंडी अलायंस अब उससे भी कमज़ोर गठबंधन की स्थिति में आ गया है और कांग्रेस पार्टी 2019 से 2024 के बीच में मजबूत होने की बजाय मजबूर ज़्यादा नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी झुककर समझौता कर रही है क्योंकि उसकी ताकत बची नहीं है, वो बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो गठबंधन के साथी दल कहेंगे वो मानने के अलावा कांग्रेस पार्टी के सामने और कोई विकल्प नहीं है। तो कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने में नाकाम रहेगी। ये आज से ही दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उसे लोकसभा की पूरे देश में 54 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। 54 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ। ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि 300 सीट लड़ ले कांग्रेस पार्टी और उसमें से 40 भी जीत जाए तो मान लेंगे। यानी उनका मानना है कि कांग्रेस को पूरे देश से 40 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं। ये गठबंधन जो बना रहे थे उनका आपस में ये विश्वास है। कांग्रेस पार्टी पर गठबंधन के किसी साथी दल को भरोसा नहीं है। जो छोड़ गए वो तो जाहिर है कि स्पष्ट है, इसी वजह से छोड़ गए। जो साथ हैं उनको भी भरोसा नहीं है। लेकिन औपचारिकता के नाते क्योंकि उनका कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इसलिए समझौता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ज़रूर अखिलेश यादव के मन में आशंका थी कि ऐसा ना हो कि 2009 की तरह मुस्लिम वोट फिर से जो है कांग्रेस की तरफ चला जाए। लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि ये 2024 2009 नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी के रूप में सामने है। 2009 में वो सबसे कमज़ोर पार्टी के रूप में थी। इसलिए कांग्रेस की स्थिति 2009 जैसी होना एक दिवा स्वप्न से ज़्यादा कुछ नहीं है। और अखिलेश यादव की मन की आशंकाएं हैं जिन्होंने ये गठबंधन कराया है। उनको लग रहा है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो 5 सीटें 2014 और 2019 में जीते थे उनको बचाए रखने के लिए शायद ये गठबंधन काम आ जाए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।